हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 11th ओसी में हमने चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन सेक्शन ए एंड बी का कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो चैप्टर नंबर 3 एंड 4 है उसका कंबाइंड रिवीजन करेंगे कि हमने उस चैप्टर में क्या क्या देखा था। रिवीजन में सारे के सारे क्वेश्चंस रिवाइज नहीं होते, इसलिए हम उसकी जो समरी है वो रिवाइज करेंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस अगर हम रिवाइज करेंगे तो वो चैप्टर एक्सप्लेनेशन ही हो जाता है। इसलिए हम उसकी जो समरी है वो ही इसमें जो है वो देखने वाले हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 की समरी करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 की जो समरी है कि जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसके जो शॉर्ट पॉइंट्स हैं वो दिए गए होते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक है ना, वो आपके लिए इतनी यूज़फुल है, वो आपको ये जो समरी है उससे पता चलेगा। आप जब ये समरी पढ़ते हो तब आपको इस पूरे चैप्टर में जो भी है वो सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो वो भी आपको देखना है। एग्ज़ाम के अगले दिन भी ये जो समरी है वो देख लेनी है। ये आपको बहुत ही यूज़फुल होगी ये शॉर्ट पॉइंट्स याद रखने में। अगर जो ये आप शॉर्ट पॉइंट्स याद रखोगे ना तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन का जो आंसर है वो इजीली आ जाएगा। तो फर्स्ट, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, इमोशंस, फीलिंग और इंस्ट्रक्शंस आर एक्सचेंज बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स इज कम्युनिकेशन। ये सारी चीज़ें एक्सचेंज जब होती है तब उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, वो हमको पता है, ये हम रिवाइज कर रहे हैं। उसकी डेफिनेशन है कि कम्युनिकेशन मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, ओपिनियंस, इंफॉर्मेशन एंड एक्सचेंज ऑफ मैसेज बाय राइटिंग और यूजिंग साइंस एंड सिग्नल्स। तो दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। मीनिंग ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का मीनिंग क्या है? इन इंटरनेट, वर्ड इंटर मीन्स इंटरनल एंड नेट मीन्स वेब। दस इंटरनेट मीन्स इंटरनल वेब। इंटरनेट मीन्स ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू वन अनदर with purpose to use information and research for processing the research on joint basis. Network of such computers means internet. Network of such computers means internet. Next is meaning of e-commerce. E-commerce का meaning क्या है? E-commerce means electronic commerce in which trading is done by electronic gadgets and medium. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गारगेट्स एंड मीडियम से जो है वो इम्प्लीमेंट होता है और ट्रेडिंग इससे ही होती है। स्कोप ऑफ ई कॉमर्स, ये जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसके शॉर्ट जो पॉइंट्स हैं वो इसमें निकाल दिए हैं। स्कोप ऑफ ई कॉमर्स क्या है? तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसर्न पार्टीज एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड, द स्कोप ऑफ ई कॉमर्स इज business to customers B2C, business to business B2B, customer to customer C2C, customer to business C2B। ये सारी चीज़ हमने डिटेल में देखी थी, लेकिन अभी हम ये सारा रिवाइज कर रहे हैं। रिक्वायर्ड टूल्स फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स। तो रिक्वायर्ड टूल्स क्या क्या होती है ई कॉमर्स के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए? तो सबसे पहले वेबसाइट चाहिए, कंप्यूटर विद इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, पेमेंट ऑप्शंस लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आर रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस थ्रू ई कॉमर्स। सो हमने ये सारी जो चीज़ें हैं कि मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स, स्कोप एंड रिक्वायर्ड टूल्स फॉर सक्सेसफुल ई कॉमर्स ये देखा। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या है? In online transaction, process of buying and selling is undertaken after considering the process of pre-buying or selling। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का मीनिंग है। मोड ऑफ पेमेंट क्या है? इन ऑनलाइन शॉपिंग पेमेंट इज मेड बाय कैश ऑन डिलीवरी, चेक, नेट बैंकिंग, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। तो ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है ऑनलाइन पेमेंट में? क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, चेक ऑन कैश ऑन डिलीवरी। तो ये सारी चीज़ें पेमेंट के मोड होते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। तो ये जो है वो बिग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये इसके जो पॉइंट्स हैं वो इसमें लिखे हुए हैं। ये हम समरी कर रहे हैं सबकी। फर्स्ट है रिस्क ऑफ ट्रांजेक्शन।
तो complaints like order of good not received, goods are not received at proper place, it is not good quality and found in online transaction. Customers should check proper identity and address during registration of account, as well as should do shopping from a trusted website to prevent this kind of risk. Next is risk of data collection. Data of transactions may be lost due to virus in online transactions. Antivirus software should be used for security against this transaction. Next is intellectual property and privacy. Data like email, address, phone number, bank account number, password, etc. should be kept secret. If scarcity of such data is not mentioned, there is probability of misissue. Password should be changed periodically against the risk. नेक्स्ट जो है वो आउटसोर्सिंग. तो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है कि बिजनेस यूनिट्स गेट प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडरी वर्क्स डन इन कंपनी और आउट ऑफ कंपनी कैन बी एक्सटर्नल एजेंसी इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग. कॉन्सेप्ट ऑफ बीपीओ क्या है? बीपीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो बीपीओ का सबसे पहले जो फुल फॉर्म था कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. तो इसका जो है वो फुल फॉर्म है. तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? टू गेट कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज ऑफ एक्सटर्नल कंपनी और ग्रुप टू कंप्लीट स्पेशल वर्क और प्रोसेस ऑफ बिजनेस यूनिट इज कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ. उसके रिक्वायरमेंट क्या है? तो रिक्वायरमेंट ऑफ बीपीओ में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस यूनिट फॉर कटिंग डाउन द एक्सपेंडिचर, पेइंग अटेंशन टू प्रिंसिपल वर्क ऑफ कंपनी, gaining benefit of external efficiency. Next is scope of BPO. Scope of BPO includes services like back office outsourcing and front office outsourcing. Scope of BPO में back office and front office आता है. Concept of KPO. KPO का full form है knowledge process outsourcing. तो जो कॉन्सेप्ट है केपीओ का वो क्या है? टू गेट कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल कंपनी, ग्रुप टू कंप्लीट इंटेलेक्चुअल वर्क प्रोसेस फॉर द प्रोफेशनल यूनिट इज कॉल्ड नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. दस केपीओ मीन्स आउटसोर्सिंग ऑफ नॉलेज बेस्ड प्रोसेस इन विच एडवांस नॉलेज एंड स्किल आर आउटसोर्स्ड. नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ केपीओ. Knowledge process outsourcing is required for professional units of maximum use of sources to achieve the best skills, for solution of complex problems, for special attention to the principal function, for maximum use of money, for cutting down the expenditure and reducing risk. Next जो है वो है scope of KPO. KPO का scope जो है वो क्या है? Knowledge process outsourcing includes trade and market, research as legal services, medical services, training and guidance, research and development, computers programming, animation and designing. तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्कोप ऑफ केपीओ में आती है. आपकी टेक्स्ट बुक में आपको फुल फॉर्म दिए गए हैं, ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. कम्युनिकेशन जो है वो उसका जो मीनिंग है वो है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. इंटरनेट का जो मतलब है वो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है. लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क. कैन का कैंपस एरिया नेटवर्क. मैन का मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क. वैन का वाइड एरिया नेटवर्क. WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब. COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी. BPO मीन्स बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड KPO मीन्स नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. तो चैप्टर 4 में हमने इसकी जो पूरे चैप्टर की समरी थी वो की और इसके सारे फुल फॉर्म्स जो है वो भी हमने कंप्लीट किए हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिवीजन ऑफ चैप्टर 3. हमने चैप्टर 2 का जो रिवीजन है वो कंप्लीट कर लिया है. आज हम चैप्टर नंबर 3 का जो रिवीजन है वो कंप्लीट करेंगे. आपको वीडियो के एंड में चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 के सारे जो रिविजन्स के सेक्शन E और D के क्वेश्चंस हैं कि जो हमने समरी में कवर कर लिए हैं वो क्वेश्चंस आपको लिखने हैं आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए.
सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम रिवीजन में नहीं करवा सकते, आपको तो पूरा ही पढ़ना पड़ता है। सो आपको जो स्क्रीन पे लास्ट में दिखाई देगा वो सेल्फ प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आपके होम असाइनमेंट में रिवीजन के हेडिंग के नीचे कंप्लीट करने हैं, और वो क्वेश्चन ही आपको पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है पढ़ना तो सारा कुछ है, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चंस हैं कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो वो जो सेक्शन सी और डी आपको दिखेगा वो क्वेश्चंस आपको होम असाइनमेंट में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमारा पूरा बैंक से रिलेटेड था, बिजनेस सर्विसेज 2, उसमें पूरी की पूरी बैंक की जो चीज़ें हैं वो इसमें इंक्लूडेड थी। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ बैंक। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक मीन्स एन इंस्टीट्यूट विच कलेक्ट्स डिपॉजिट इन ऑर्डर टू लैंड देम with a condition to return it at the end of fixed term whenever it is demanded। तो बैंक का मीनिंग है क्या कि बैंक इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ विच कलेक्ट्स डिपॉजिट इन ऑर्डर टू लेंड देम विद अ कंडीशन टू रिटर्न इट एट द एंड ऑफ फिक्स्ड टर्म व्हेनेवर इट इज डिमांडेड। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ बैंक। बैंक के फंक्शंस क्या है, तो ये जो है उसके शॉर्ट्स पॉइंट्स दिए गए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन तो ये बहुत बड़ा होगा, लेकिन अगर ये आप पॉइंट्स याद रखोगे तो आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली ईजी बन जाएगा। तो फंक्शंस ऑफ बैंक आर, मेन फंक्शन क्या है, टू एक्सेप्ट एंड कलेक्ट डिपॉजिट, सेकंड है टू लैंड मनी, थर्ड इज टू इन्वेस्ट मनी, फोर्थ इज टू डू इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। सब्सिडरी फंक्शंस क्या है बैंक के, टू लुक आफ्टर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू कस्टमर, to do transactions associated with the foreign exchange, to issue letter of credit, to issue traveler's check, to issue draft, to provide services as an underwriter, to provide other related services such as ATM, डीमैट, सेफ डिपॉजिट, वॉल्ट। ये सारी चीज़ें जो है वो फंक्शंस ऑफ बैंक में इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो फर्स्ट इज सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड टर्म अकाउंट। नेक्स्ट जो है वो सर्विस प्रोवाइड बाय बैंक। तो बैंक कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो बैंक प्रोवाइड सर्विसेज टू द इट्स कस्टमर्स लाइक टू इश्यू ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, आरटीजीएस, नेफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज ई बैंकिंग। तो ई बैंकिंग में फैसिलिटीज लाइक इंटरनेट, core banking and mobile banking are included in e-banking. In e-banking, banking transactions are completed in electronic form instead of physical form. In this type, bank transactions are completed through either internet or mobile, in which financial and non-financial transactions are included. Second is core. In core banking means centralized online real-time exchange. In this system, all branches of the same bank located in different parts of the world are connected to one another. The account holder can complete its transaction from any other branch of this bank other than his home branch. And last is services associated with bank. तो बैंक में कौन कौन सी सर्विसेज होती है, सर्विसेज एसोसिएटेड विद बैंक। तो कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो बैंक प्रोवाइड्स सर्विसेज लाइक एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा टू इट्स कस्टमर्स। तो बैंक जो है वो ये सारी सर्विसेज जो है वो उसके कस्टमर को प्रोवाइड करती हैं। हम इस चैप्टर के जो फुल फॉर्म है वो भी हम देख लें कि फुल फॉर्म कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट इज़ आरबीआई। तो आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एटीएम का ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये जो है वो 1 मार्क्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। डीमैट मीन्स डिमटेरियलाइज्ड। आरटीजीएस मीन्स रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेफ्ट मीन्स नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। आईएफएससी मतलब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। डीएनएस मतलब डिफरेंट नेट सेटलमेंट। कोर मीन्स सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। पिन मीन्स पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ITRBT का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑन बैंकिंग टेक्नोलॉजी।
इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो ये इसका फुल फॉर्म है। हमने चैप्टर नंबर 3 एंड 4 के जो समरी है वो कंप्लीट कर ली है, उसके फुल फॉर्म भी देख ले हैं। आपको होम असाइनमेंट में ये सारी चीज़ें तो नहीं करनी है, ये जो फुल फॉर्म्स हैं वो सिर्फ आपको याद करने हैं। बाकी होम असाइनमेंट में आपको आपकी स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं सेक्शन सी और डी के, जो कंबाइन है कंबाइन है चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 के, तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको रिवीजन में लिखने हैं। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, इसलिए आपको इसमें कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा, ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये सारा चैप्टर हमने कर लिया है। इसलिए ये जो है वो हमने समरी में भी कवर किया है, तो उसकी जो डिटेल है वो आपको सेक्शन सी और डी में लिखनी है। आपको ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो कंबाइंड क्वेश्चंस है चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 के। तो इतने क्वेश्चंस जो है वो रिवीजन में आपको सेक्शन सी एंड डी में लिखने हैं, और टाइम टू टाइम आपका होम असाइनमेंट जो है वो सबमिट कर देना है, और आपकी जो नोटबुक है वो भी आपको कंप्लीट रखनी है। थैंक यू।